ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी, कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी। भूल नहीं पाएंगे पालना साकार की, भूल नहीं पाएंगे पालना साकार की। आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। मधुवन की कुटिया में आज भी तुमको पाए, ऐसा लगता बाहें पसारे सामने हो आए। हो भागीरथ वन बाबा ज्ञान गंगा बहाया, अपने ही कर्मों द्वारा जग को स्वर्ग बनाया। आँखें भर आती सोच तेरे एहसान की, आँखें भर आती सोच तेरे एहसान की। आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम जनवरी मास में ब्रह्मा बाबा के समान बनने का लक्ष्य रखते हैं। जो बाबा की विशेषताएं थी, जैसा बाबा ने कर्म किए, ऐसे हम बच्चे भी उनको फॉलो करें। बाबा के संकल्प बोल और कर्म जैसे ही हमारे संकल्प बोल और कर्म हो। तो बाबा ने जो पुरुषार्थ किया, जो अपनी स्थिति बनाई, यही बाबा की अंतिम शिक्षा के रूप में बाबा ने बच्चों को कहा, निराकारी बनो, निर्विकारी बनो और निरहंकारी बनो। क्योंकि बाबा ने खुद ये पुरुषार्थ किया और बाबा बने। हम सब जानते हैं कि बाबा ने कैसे अपनी अशरीरी स्थिति बनाई। निराकारी स्थिति माना अशरीरी विदेही स्थिति। शुरू से, जब से आत्मा का ज्ञान मिला, बाबा ने मेहनत की इसके ऊपर,
क्योंकि देह अभिमान हमारा 63 जन्मों से बहुत पक्का है, तो अपने को देह समझना नेचुरल हो गया है। आत्मा समझना हमें मेहनत लगती है, लेकिन बाबा ने ये मेहनत की और अपनी दृष्टि वृत्ति को पूरी तरह परिवर्तन किया। जो भी बाबा के लौकिक परिवार भी थे, बाबा ने उनके प्रति भी वो आत्मिक दृष्टि वृत्ति अपनी बनाई। और यहाँ तक कि बाबा से कोई भी मिलने आते थे तो वो भी अशरीरी हो जाते थे। बाबा का अभ्यास ऐसा था, हम सुनते हैं ना, बाबा के सामने बैठते ही वो क्या अनुभव करते थे, जैसे कि इस देह से न्यारे हो गए, अव्यक्त हो गए। और उस समय में तो साक्षात्कार का भी पाठ था, तो कई तो बाबा की दृष्टि से ध्यान में ही चले जाते थे और उनको वो साक्षात्कार होने लगते थे। तो बाबा हम बच्चों से भी यही चाहते हैं कि हमारा भी ये अटेंशन, ये पुरुषार्थ इतना पक्का हो कि देही अभिमानी स्थिति हमारी नेचुरल हो जाए। और देही अभिमानी स्थिति नेचुरल होगी हमारी तो आत्मा के गुण अनुभव में आएंगे। देह अभिमान विकारों की जड़ है। जितना देह अभिमान में होते हैं उतना विकार प्रकट होते हैं ना, पुराने संस्कार वो ज्यादा प्रकट होते हैं। लेकिन जितना हम आत्मिक स्थिति में, आत्मिक स्मृति में रहते हैं, तो आत्मा तो शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो हम स्वयं भी ये अनुभव करेंगे और हमारे संपर्क में भी जो आएंगे उनको भी हमसे ये अनुभूति होगी, शांति का अनुभव होगा, हमसे सुख मिलेगा उनको, हमसे प्रेम, क्योंकि हम सबसे स्नेह का व्यवहार करेंगे। तो ऐसा ही अनुभव हम अपने संबंध संपर्क में भी सबको कराएंगे। तो लेकिन निरंतर आत्म अभिमानी स्थिति बने हमारी। हम देखते हैं कि भले हमारा ये पहला पाठ है, लेकिन बाबा कहता है इस पाठ में हम अभी तक कच्चे हैं। कितनी देर हम विदेही स्थिति का अनुभव कर पाते हैं? जब हम योग करते हैं, वो भी पूरा समय नहीं, थोड़ा कोशिश करते हैं, क्योंकि आत्मा समझ करके ही शिव बाबा को याद करना है, क्योंकि शिव बाबा तो सदा ही निराकार हैं। तो राजयोग है ही ये कि अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो, नहीं तो योग ही नहीं लगेगा। जब तक हम बाबा के समान नहीं बनेंगे तब तक हमारा कनेक्शन होगा नहीं। इसीलिए हम आत्मा समझने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा समय आत्मिक स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन जब दिन भर में हम कार्य व्यवहार में आते हैं तो हम कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस नहीं रहते। जो काम कर रहे हैं उसमें ही बुद्धि हमारी लगी रहती है, और फिर कर्म कॉन्शियस से कब हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं हमको भी पता नहीं चलता। और उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी है हमारे पुराने संस्कार काम करना शुरू कर देते। जैसे ही बॉडी कॉन्शियस होंगे हमको कब गुस्सा आ जाएगा पता नहीं चलेगा, कब फीलिंग में आ जाएंगे पता नहीं चलेगा, कब मैंपन आ जाएगा, कब नाराजगी किसी के प्रति। फिर सोचते हैं अमृत वेला भी किया था, मुरली भी सुनी थी, फिर अवस्था ऊपर नीचे क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? क्या हुआ? विस्मृति में आ गए। जो स्वस्वरूप है उस स्वरूप को भूलकर फिर से देह अभिमान में आ गए, तो माया को चांस मिल गया। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि हमें बीच बीच में, है ना, बाबा कितना ड्रिल कराते हैं शरीरी बनने की,
तो बीच बीच में भी हमें ये अभ्यास करना है, केवल योग में बैठे तब नहीं, लेकिन घंटे में भी कुछ मिनट, चलो बुद्धि बिजी है, काम में है, लेकिन 1 मिनट 2 मिनट निकालना इजी है, मुश्किल है? क्या कहेंगे? 2 मिनट तो निकाल सकते हैं ना, इतना बिजी तो कोई भी नहीं होता है। तो वो 1-2 मिनट भी, मधुबन में तो ट्रैफिक कंट्रोल बजता है हर घंटे में, शांति की शक्ति वाला, है ना। चलो हमारे घरों में तो नहीं बजता है, लेकिन हम अपनी युक्ति से कोई भी विधि निकाल सकते हैं कि हर घंटे में हमें 1 मिनट भी देह से न्यारे हो जाना है, विदेही हो जाना है। यहाँ तक कि बाबा ऐसे कहते हैं कि हमारा ये देह रूपी वस्त्र कैसा होना चाहिए कि जब चाहे हम देह से न्यारे हो जाएं, 1 सेकंड के अंदर, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अगर देह रूपी वस्त्र टाइट है, जैसे दूसरे वस्त्र टाइट होते हैं तो उतारने में मुश्किल होता है, तो ऐसे ही अगर देह रूपी वस्त्र टाइट है तो हम तुरंत अशरीरी नहीं बन पाएंगे, हमें कुछ टाइम लग जाएगा। तो बाबा कहता है लेकिन स्पीड होनी चाहिए, 1 सेकंड में जो स्थिति में जाना चाहें, 1 सेकंड में हम परम धाम में अपनी ओरिजिनल जो हमारी बीज रूप स्थिति है या अव्यक्त स्थिति, फरिश्ता स्थिति है, वो भी देह से न्यारी स्थिति है, तो वो स्थिति हम जब चाहें बना सके। और ये अभ्यास अगर हमने अभी नहीं किया तो लास्ट में भी हम नहीं कर पाएंगे। और बाबा हमें बहुत बार मुरलियों में ये बार बार याद दिलाते हैं कि अंत समय जो होगा वो हलचल वाला समय होगा, और उस समय अचल स्थिति में रहकर हम तब पास हो सकेंगे जब हम 1 सेकंड में देह से न्यारे हो जाएंगे और बुद्धि बाबा में लग जाएगी। नहीं तो हमारी बुद्धि खुद ही उस हलचल में आ जाएगी। तो इसीलिए हर दिन बीच बीच में हमको ये अभ्यास करना जरूरी है कि हम देह से न्यारे अशरीरी हो जाएं। फिर चाहे वो हमारी बिंदु रूप स्थिति जो आत्मिक स्थिति है, फिर चाहे वो हमारी अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का हम अनुभव करें, वो भी देह से न्यारी हमारी अव्यक्त स्थिति है। और जितना समय हम स्थित होना चाहे उतना समय हो जाए। अब ऐसे नहीं कि 1 सेकंड के लिए तो हमने वो स्थिति का अनुभव किया और दूसरे सेकंड कोई बात ने हमको फिर खींच लिया, तो हम टिक नहीं पाते उस अवस्था में। और अगर टिक नहीं पाते तो वो जो हमें शक्ति मिलनी चाहिए, जो अनुभूति होनी चाहिए हमें, फिर वो नहीं होती है। तो वो भी कि हम जितना समय, इसको बाबा कहता है एकाग्रता, यानी कंट्रोलिंग पावर है हमारी, कि मन को हम जहाँ जितना समय स्थित करना चाहे मन स्थित हो जाता है। तो हमारा मन पर अधिकार है और मैं आत्मा मालिक हूं, तो मेरा कर्मेंद्रियों पर अधिकार होना चाहिए। मन बुद्धि संस्कार हमारी कर्मेंद्रियां हैं, तो मेरे मन को मुझे चलाना है। तो मन को मैं जहां स्थित करना चाहूं स्थित कर लूं। तो ये तब होगा जब हमारा अशरीरी स्थिति का अभ्यास हम बार बार करेंगे। सारे दिन में ये अटेंशन की मेहनत हमें करनी पड़ेगी। तो बाबा ने सहज करके हमको बताया कि हम मैं शब्द बहुत बोलते हैं सारे दिन में, बोलते नहीं बोलते? तो जब भी मैं शब्द आए क्या समझो? जब मैं शब्द आए तो क्या समझो? मैं कौन हूं? आत्मा हूं। तो मैं आत्मा बोल रही हूं, मैं आत्मा कर रही हूं। तो मैं आत्मा, मैं के साथ आत्मा जोड़ लो, मैं आत्मा।
और भी इससे आगे मैं श्रेष्ठ आत्मा, क्योंकि बाबा ने हमें जो सम्मान दिए हैं, मैं कौन सी आत्मा हूं ये भी मुझे पता है। तो हर दिन हम ये जोड़ लें कि मैं ये आत्मा ये कार्य कर रही हूं, अपनी कर्मेंद्रियों से मैं ये कर्म करवा रही हूं। तो हमें ये समझना है शरीर अलग है और मैं अलग हूं। मैं आत्मा कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली हूं। मैं कर रही हूं नहीं, मैं करवा रही हूं। तो साक्षी स्थिति बनेगी हमारी। जितना हम देह से न्यारे होंगे उतना ही हर एक आत्मा को, हर एक परिस्थिति को, हर एक प्रकृति की भी स्थिति को हम कैसे देख पाएंगे? साक्षी होकर के देख पाएंगे, यानी उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। और नहीं तो हम उनके वश हो जाते हैं। और जितनी हमारी आत्मिक स्थिति का अभ्यास अधिक होगा उतना ही हमारे चेहरे पर रूहानियत होगी, उतनी ही अलौकिकता होगी, क्योंकि हम देह से न्यारी स्थिति में हैं। उतनी ही प्यूरिटी की झलक होगी ना। फर्क होता है ना, जब ब्राह्मण बनते हैं, भले ही नंबर वार है, सब एक जैसे तो नहीं है, कि हर एक का अभ्यास अपना अपना है। तो हम देखते हैं ना कि जितना प्यूरिटी का या जितना आत्मिक स्थिति का अभ्यास है, तो उनके चेहरे से ही वो रूहानियत हमें पता चलती है। और जितना आत्मिक दृष्टि वृत्ति है हमारे व्यवहार में, उतना ही दूसरों को भी अनुभव होगा। आप लौकिक दुनिया में रहते हैं, अपने कार्य व्यवहार करते हैं, नौकरी बिजनेस करते हैं, प्रवृत्ति संभालते हैं, तो हमारे संपर्क में अनेक आत्माएं आती हैं। तो वो अनुभव करेंगी हमसे कि ये हमसे न्यारे हैं, हमारे जैसे इनका सोचना देखना नहीं है, हमसे अलग है। तो वो प्यूरिटी हमसे उनको भी अनुभव होगी और उनका प्रभाव हम पर नहीं आएगा। अब हम तो तमोगुणी वाइब्रेशंस में ही रहते हैं ना, सारी दुनिया तो कलयुग है, तो हम तो उन्हीं वाइब्रेशंस में रहते हैं। तो हमारे ऊपर कब उनका प्रभाव नहीं आएगा? नहीं तो कई बार कंप्लेंट होती है ना, क्या करें, हमें तो सबके संपर्क में आना पड़ता है, तो ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ प्रभाव तो हमारे मन पर पड़ ही जाता है। हम इतना सब देखते सुनते हैं, तो पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? क्या कहेंगे? पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? किसका पढ़ना चाहिए? कौन विश्व परिवर्तक है, हम हैं या वो हैं? तो कई बार वो हमें परिवर्तन करने वाले बन जाते हैं हमारी बजाय। अगर हम उनके प्रभाव में आ गए तो कौन परिवर्तक हो गया? तो हमें मतलब हमारी दृष्टि वृत्ति से उनकी दृष्टि वृत्ति बदल जाए। बाबा कहते हैं ना, वृत्ति से वृत्ति का परिवर्तन। भले ये सूक्ष्म है लेकिन हो जाता है। अगर हमारी वृत्ति पवित्र है, शुद्ध है, तो कोई आत्मा गलत दृष्टि से भी हमारे सामने आ गई, उसकी दृष्टि भी बदल जाएगी। लेकिन हमारी वो पावर हो तब। तो इसीलिए हमें अपना ये अभ्यास पक्का करना है, क्योंकि यदि हम कमजोर हुए, अगर हम ही देह अभिमान में हैं, तो फिर वो नेगेटिव प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकते हैं। और ऐसे ही जितना हमारा आत्मिक अभ्यास है, मैं आत्मा हूँ ये स्मृति है, उतना ही जो भी हमारे हिसाब किताब हैं, कर्म भोग हैं, हमारे सामने तो आते ही है ना कर्म भोग, तो अभी हमें सब खत्म करने हैं। तो जो भी कर्म भोग आते रहते हैं, वो कर्म भोग
सहज चुकतू हो जाएंगे। उसको बाबा कहता है कि पहाड़ जैसी बात भी कैसे हो जाएगी, राई हो जाएगी, या सूली से वो कांटा हो जाएगा, क्योंकि हमारा बाबा के साथ कनेक्शन है। और जब बाबा की मदद है हमारे को, बाबा की दुआएं हैं, तो बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने कैसे उसको पार कर लिया। उसको बाबा कहता है मक्खन से बाल, इतना सहज होगा वो हमारे लिए। कोई भी पेपर भी आए, चाहे कर्म भोग के रूप में आए, चाहे वो माया पेपर के रूप में हमारे सामने आए, तो भी बाबा उसको कहते हैं ना, वो पेपर नहीं है, पेपर टाइगर है। तो सिर्फ देखने का रूप ऐसा होता है कि वो टाइगर है, लेकिन उसमें दम नहीं है, तो हम उसको सहज महसूस करेंगे। तो हमें रोज अमृत वेले खास अपने आप को उस निराकारी स्थिति में, या बाबा के साथ परम धाम में, जो मेरी ओरिजिनल स्टेज है, जो हमारा अनादि स्वरूप है आत्मा का, उसे अनुभव करना है। अपने उन गुणों के संपन्न स्वरूप को भी अनुभव करना है, क्योंकि परम धाम में आत्मा अपने अनादि स्वरूप में संपूर्ण है, संपन्न है, वो हमारी संपूर्ण स्थिति है। तो अगर अमृत वेले हम अपनी वो पावरफुल स्थिति का अनुभव कर लेते हैं, उस विदेही स्थिति का परम धाम में बाबा के साथ वो अनुभव हम कर लेते हैं, तो सारा दिन हमें उसकी मदद मिलती है, क्योंकि अमृत वेला फाउंडेशन है ना। तो उस समय ही हमने वो मन को संकल्प दे दिया, तो सारा दिन वो नेचुरल काम करेगा, फिर हमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये रोज हम जरूर अमृत वेले अभ्यास करें अपने उस अनादि स्वरूप का, जो बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है। लेकिन वही है कि इतना पावरफुल अमृत वेला हम करें। नींद वाला अमृत वेला नहीं, निद्रा योग वाला अमृत वेला नहीं, लेकिन पावरफुल योग, जो आज राम श्लोक भाई बोल रहे थे ना, कि सवेरे सवेरे उठकर हमें ज्वालामुखी योग करना है। या ऐसा योग जो योग अग्नि के रूप में हो, जिससे हमारे संस्कार परिवर्तन हो, जिससे हमारे विकर्म विनाश हो। वो तब तक नहीं होते जब तक हम पावरफुल योग नहीं करते। साधारण योग से विकर्म विनाश नहीं होते। तो हम रोज योग तो करते हैं, लेकिन पता चलता है सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन वही के वही संस्कार भी चले आ रहे हैं। संस्कार बदलते नहीं, तो क्यों नहीं बदल रहे? योग करते हैं, बाबा से रूरियान करते हैं, थोड़ी बहुत अपने दिल की बातें बाबा से कर लेते हैं, फिर योग का टाइम खत्म हो जाता है और योग पूरा हो गया। लेकिन जो लगन में मगन स्थिति बाबा के साथ हमारी हो, तो ज्यादातर भट्टी के जब प्रोग्राम होते हैं, तब हमें इस तरह के योग का ज्यादा अवसर मिलता है। चाहे मधुबन में भट्टी है, चाहे सेंटर पर भट्टी है, लेकिन हम पावरफुल योग करें। अमृत वेला भी हमारा यही लक्ष्य हो, और उसके लिए तो खैर हमें सारा दिन भी अटेंशन रखना पड़ता है, तभी हमारा अमृत वेला पावरफुल होता है। लेकिन वो अभ्यास जो हमने अमृत वेले किया, वो हमें सारा दिन मदद करता है। तो ये निराकारी स्थिति बनाने का अटेंशन देना, इसलिए बाबा साकार मुरली में कहते हैं मेहनत करनी है। बिना मेहनत के हमारी देही अभिमानी स्थिति नहीं बनती। बाबा ने भी मेहनत की, बाबा ने करके दिखाया। तो ऐसे ही हमें भी, हमने देखा दादियों को भी, दादियों ने तो 14 साल तपस्या की। आज हमको इतना समय नहीं मिलता है, हमें तो 4 दिन मिलते हैं। आप मधुबन में आते कितने दिन आते हैं? 4 दिन करते हैं ना। तो 4 दिन की वो तपस्या हमारी कैसी होनी चाहिए? जो उन्होंने 14 साल वो तपस्या की, दादियों ने की। इतना अभ्यास हम यहीं से पक्का करके जाएं, जो वहां भी वो हमारे लिए नेचुरल हो जाए।
और हमें निर्विकारी भी बनना है, निरअहंकारी भी बनना है। बाबा कहते हैं मनसा में निराकारी बनो, क्योंकि ये मन से, मन के विचारों से, संकल्पों से, वृत्ति से, है ना, ये हमारी आत्मिक दृष्टि वृत्ति है ना, तो वो मनसा से है। लेकिन वाचा में हमें निरहंकारी बनना है और कर्मणा में निर्विकारी बनना है। तो निरहंकारी को बाबा डबल अंडरलाइन करते हैं, निरहंकारी। तो हम अगर विकारों के लिए देखें तो मोटे रूप से तो हम जब बाबा के बनते हैं, ज्ञान में आते हैं, तो विकार हमारे कम हो जाते हैं, समझ आ जाती है, तो मोटे रूप से तो हम जीत लेते हैं विकारों को। लेकिन बाबा कहता है उसके जो अंश वंश हैं, उसका जो महीन रूप है विकार का, जिसको बाबा कहता है उसके बाल बच्चे, वो कई बार हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये विकार है, यानी ये उसका ही रूप है। तो इसके कारण वो विकारों में बुद्धि फंसी रहती है, या माया उस रूप में हमें हराती है। तो जैसे निरहंकारी की बात करें तो दुनिया वालों जैसा अहंकार बाबा के बच्चों में नहीं होता है ना। वो देह अभिमान खत्म हो जाता है, मैं फलाना हूँ, हाँ मैं इंजीनियर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, हाँ, या मैं सो एंड सो हूँ, जो भी हूँ, होता है मैं इतना धन संपत्ति वाला हूँ, या मेरे इतने मकान हैं, दुकान हैं, जो भी आज इंसान के को जो प्राप्ति होती है ना, उसका ही गर्व या अभिमान वो करता है। तो ये तो हम समझ जाते हैं कि संसार में ये हमारा रोल है और ये हम कर्म कर रहे हैं अपने, वो अभिमान नहीं रहता। लेकिन अब ज्ञान में आ गए, बाबा के बन गए, तो कोई ना कोई गुण विशेषताएं बाबा के हर एक बच्चे में, बाबा कहता है वो गुण है, तभी बाबा ने चुना है, चुनकर इस परिवार में लाया है। तो कोई ना कोई ऐसे गुण है हमारे अंदर, योग्यताएं हैं, सेवा की विशेषता भी हो सकती है, हाँ, बुद्धि का अभिमान आ जाता है क्योंकि ज्ञान है, तो ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, जो भी विशेष है हमारे अंदर, उस विशेषता का अभिमान, उसका मैंपन जिसको बाबा कहता है। फिर सोचते हैं ये मेरी विशेषता को जानते नहीं है, हाँ, मैं भी ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, हाँ, लेकिन मेरे को तो पूछते ही नहीं है, मेरे को तो कहते ही नहीं है। अगर ये संकल्प चलता है तो क्या है, ये अभिमान का अंश है। और किस रूप में प्रकट होता है? अब बुद्धि का अभिमान है ना, तो मैं राइट हूं, मैं जो कह रही हूं, मैं जो सोच रही हूं वो ही राइट है। दूसरा कोई भी अपनी बात कहता है उसको कभी मानेंगे नहीं, तो दूसरा राइट हो सकता है? नहीं हो सकता। हो सकता है नहीं हो सकता? हर एक का नजरिया अलग अलग है सोचने का। वो अपने नजरिए से सोचते हैं तो वो राइट है, हम अपने नजरिए से सोच रहे हैं तो हम राइट हैं। तो इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि दूसरों के विचारों को भी हमें सम्मान देना है, भले हम माने या ना माने, लेकिन किसी के विचारों को हम सम्मान तो दे सकते हैं ना। ठीक है, आप भी अपनी जगह ठीक है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि इस रूप में भी वो अभिमान हमारा प्रकट ना हो। फिर जिसके अंदर वो अभिमान का अंश होता है वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानेगा। अब हम सब पुरुषार्थी हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि हमसे कोई गलती नहीं होती है, और अगर हमारी गलती सामने आ गई, पहली बात तो छुपाते हैं। जिसके अंदर अभिमान का अंश होगा वो अपनी गलती सामने आने नहीं देगा, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं अगर मेरी गलती सामने आ गई, अपने को श्रेष्ठ समझते हैं ना, अभिमान माना श्रेष्ठ समझते हैं, ज्यादा ऊंचा समझते हैं। अगर मेरी गलती सामने आ गई तो क्या होगा, मेरा
मेरे को कम समझेंगे, और अगर मेरे को कमजोर समझेंगे तो हमें वो सहन नहीं होगा, तो झूठ भी बोलेंगे उसके लिए, भले अपनी गलती को छुपाने के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़ता है। मानो आ गई किसी कारण सामने, किसी ने ले आया, तो तुरंत उसको साफ झूठ बोल देंगे, सिद्ध करेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं। दूसरे के ऊपर भी अगर नाम लगाना पड़े तो दूसरे के ऊपर भी लगा देंगे, ये इसने ऐसे किया ना, इसने ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा हुआ। हाँ, तो हम अपने को चेक कर सकते हैं, हम ऐसा करते हैं क्या? अगर ऐसा करते हैं इसका मतलब वो अंश है हमारे अंदर। तो बाबा कहते हैं अच्छा चलो, आपने झूठ बोल के किसी भी तरह अपना नाम बचा लिया, आप सच्चे सिद्ध हो गए कि हाँ आपने कुछ नहीं किया, आप गलत, आपने गलती की ही नहीं है। लेकिन भगवान से छुपा सकते हैं? बाबा से छुपा सकते हैं? छुपा सकते हैं? क्या बोलेंगे? नहीं छुपा सकते ना। तो बाबा को तो पता है ना सच क्या है। तो फिर भगवान तो सच्चे दिल पर राजी होता है, सच्चे दिल पर साहब राजी। तो अगर हमने झूठ बोला तो फिर बाबा के दिल पर जो हमारा स्थान होना चाहिए वो कमाई से हम वंचित हो जाते हैं। तो अल्पकाल का नाम कमा लिया, लेकिन सदा काल की कमाई या प्राप्ति से वंचित हो गए। तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है। अगर गलती हो गई तो सॉरी बोल दो ना, बात खत्म हो जाती है। अगर हमने अपनी गलती मान ली तो हम छोटे हो जाते हैं क्या? क्या कहेंगे? और ही हम विश्वास जीत लेते हैं कि हाँ, ये अपनी गलती मानते हैं, ये सच्चे हैं या जो भी है, मतलब उनके हम और समीप आते हैं। फिर तीसरा क्या देखने में आता है जिसमें वो अंश होता है, वो दूसरों की तारीफ नहीं सुन सकते, क्योंकि अपने को श्रेष्ठ समझते हैं। तो दूसरे उनके सामने अगर उनकी महिमा की जाए तो उनको सहन नहीं होती है। तो फिर क्या करते हैं? ईर्ष्या, ईर्ष्या का भाव आता है ना दूसरों की महिमा सुन करके कि इसकी महिमा कैसे हो रही है। तो अगर उनको उनकी कोई कमी मालूम है तो जरूर बताएंगे उस समय। आपको नहीं पता वो कैसे है ना, वो हमको पता है। फिर उनकी वो बात जरूर सुनाएंगे। तो अभी हम चेक कर सकते हैं हम ऐसा करते हैं क्या। तो अगर हम ऐसा कुछ भी करते हैं इसका मतलब वो ईर्ष्या का अंश हमारे अंदर, अभिमान का वो जो है वो ईर्ष्या ले आता है, हमें वो प्रकट होता है। और कुछ रौब रखते हैं। बाबा कहता है रौब भी नहीं रखना ना। सोचते हैं अगर रौब नहीं रखेंगे तो लोग सुनेंगे ही नहीं, काम ही नहीं करेंगे। खासकर भाइयों में रौब ज्यादा आता है। तो रौब रखेंगे, उसकी जगह रुहाब रखना है। अभिमान को स्वमान में बदलना है। स्वमान बाबा ने दिए ना, तो वो रुहाब है हमारा, वो रूहानी नशा है, उल्टा नशा नहीं है ना। बाबा कहता है वो नशे नहीं, उल्टे नशे में नहीं जाना, लेकिन नारायणी नशे में रहना है। वो नशा नुकसान करने वाला नहीं है। जो रूहानी नशा है वो तो हमें ऊंचा ले जाने वाला है, और वो उल्टा नशा हमें ऊपर से नीचे गिराने वाला है। तो कौन से नशे में रहना है? हाँ जी, नारायणी नशे में रहना है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा रहे, बाबा को तो पता था कि मैं नारायण बनने वाला हूं, फिर भी बाबा ने अभिमान किया उसका। बाबा कैसे रहे? सदा सेवाधारी बनकर रहे। मैं बच्चों का आज्ञाकारी सेवाधारी हूं। ऐसे ही सुनते हैं ना मुरली में, बाबा क्या कहते हैं हमको? सदा निमित्त निर्माण बनकर रहे। कभी भी मैं करता हूं नहीं, बाबा कराता है। बाबा करन करावनहार है। तो जब तक हमने निमित्त निर्माण नहीं समझा, हम नव निर्माण कर नहीं सकते। तो सदा सेवाधारी रहते हुए विश्व कल्याणकारी बनने का हम कार्य कर सकते हैं। और यही बाबा ने हमें सिखाया कि किसी भी बात का उल्टा नशा नहीं। यहाँ जैसे सेवा, कोई सेवा में भी हमें कोई पोजीशन मिल जाती है ना,
तो उसका भी अभिमान आ जाता है। जैसे कहा सेवा का भी अभिमान आ जाता है कि पर सेवा देने वाला कौन, ये विशेषताएं देने वाला कौन, कौन, किसने दिया, किसने सिखाया, बाबा ने सिखाया, बाबा ने बनाया। तो बाबा कभी भी हमें भूले नहीं कि देने वाला बाबा है, हम निमित्त हैं, ये सब कुछ बाबा का है, मेरी विशेषता नहीं या मेरा ये सब नहीं, लेकिन किसका है, बाबा का है। तो जब जितना ये भान रहेगा उतना हम निरहंकारी स्थिति में रह करके जो बाबा हमें चाहता है वैसी सेवा हम कर पाएंगे। फिर निर्विकारी बने बाबा, तो निर्विकारी जैसे कहा ना, अहंकार को तो समझा हमने, काम क्रोध लोभ मोह ये भी कोई कम नहीं है। तो काम विकार पर हम ब्राह्मण बनने के बाद मोटे रूप से विजयी हो जाते हैं ना, घर गृहस्थ में रहते हैं, ब्रह्मचर्य का महत्व, पवित्रता का महत्व हमें समझ में आ जाता है। पता है कि पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन है, इसी से ही हमें भविष्य की प्राप्ति होने वाली है। तो हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जिसे दुनिया असंभव समझती है वो घर गृहस्थ में रहते हुए भी हम करते हैं। सन्यासी घर बार छोड़कर चले जाते हैं, बाबा कहता है, और आप बच्चे उनको भी चैलेंज करने वाले बन जाते हो कि घर गृहस्थ में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। लेकिन काम विकार का अंश कहाँ प्रकट होता है, ये पूर्ण विजय नहीं है। कहाँ प्रकट होता है, एक तो कामना के रूप में, अगर कोई भी व्यक्ति से हमारी कोई कामना है या कोई वस्तु की कामना है तो वो भी काम विकार का अंश है, हद की कामनाएं जो भी हैं। और दूसरा, कोई भी व्यक्ति के प्रति हमारा एक्स्ट्रा झुकाव या एक्स्ट्रा स्नेह, जिसको हम लगाव भी कह सकते हैं, तो कोई ना कोई हमें अच्छा लगता है। साधारण शब्दों में हम क्या कहते हैं, ये ज्यादा अच्छा लगता है, इनसे मिलना अच्छा लगता है, इनसे बात करना अच्छा लगता है, ये हमारे दिल की बात को समझते हैं। ये इनमें ये गुण बहुत अच्छे हैं, इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी। अब कुछ भी अच्छा लग सकता है हमें किसी के अंदर, है ना। आज जैसे कहा गुण तो होते ही है ना, सभी के अंदर कोई ना कोई गुण तो होते ही हैं। तो अब हमें उसका जो अच्छा लगता है उसके आधार पर हम उनके पहले झुकाव में आते हैं, है ना। उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, फिर क्या होगा, प्रभाव में आएंगे, क्योंकि ज्यादा मिलना जुलना माना धीरे धीरे हम उनके लगाव में आने लग जाते हैं। बाबा कहता है अगर बातों का भी झुकाव है, कई कहते हैं लोगों के ध्यान पर आता है ना, ये इनसे ज्यादा मिलते जुलते हैं, तो कोई ध्यान पे भी देते हैं तो कहते हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ बात ही करते हैं। तो होता भी नहीं है कई बार, ऐसा जरूरी नहीं है कोई नेगेटिव ही हो, लेकिन अगर बाबा कहता है बातों का भी झुकाव है कि उससे ही बात करना अच्छा लगता है, उसके साथ ही मिलना बैठना अच्छा लगता है, तो ये भी काम विकार का अंश है। स्नेह है तो सबसे स्नेह है, कोई से कम कोई से ज्यादा नहीं। अच्छे हैं तो सभी अच्छे हैं। ज्ञान क्या है, ज्ञान ने हमें ये समझ दी ना, आत्मा के अनादि स्वरूप में तो सभी अच्छे हैं, कोई अच्छा बुरा है ही नहीं। आप वर्तमान स्वरूप क्यों देखते हो, तो बाबा ने तो हमें वो ऊंची समझ दी है ना। तो अगर हम उसमें जा रहे हैं, इसका मतलब अभी हम काम विकार से मुक्त नहीं हुए हैं। फिर कई कहते हैं कि शिव बाबा तो निराकार हैं, ब्रह्मा बाबा आकारी हैं, साकार में हमें कोई तो चाहिए जिससे हम बात कर लें। मन जब उलझन में होता है, भारी होता है, तो कोई तो चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? जो समझते हैं चाहिए वो हाथ उठाओ। उठा रहे हैं।
हाँ, तो समझते हैं कि बाबा से हम मन लगाते हैं, योग लगाते हैं, योग तो लगता नहीं, क्योंकि जब बुद्धि उलझन में है तो लाइन क्लियर है ही नहीं, बाबा से योग लगता ही नहीं है, तो मन कैसे हल्का होगा? जब सुना देंगे किसी को तभी हल्का होगा। तो अपनी कंपनी और कंपेनियन बना लेते हैं। फिर वो मेल फीमेल की बात नहीं है, कोई भी हो। हाँ, बहनें बहनों के साथ भी सखी होते हैं, भाई भाइयों के साथ दोस्त होते हैं, जो भी, किसी को भी अपना बना लिया आपने, मेरा बना लिया, ऐसे ही कहेंगे ना, तो उतना संबंध बाबा से कम हो गया। और किसी भी देहधारी को हमने अपना बनाया तो क्या होगा? उसके साथ हमारा कर्म का हिसाब किताब बनने लगता है, हम कर्म बंधन में आते हैं। और फिर कोई भी मुसीबत आएगी तो पहले वही याद आएगा, आएगा नहीं आएगा? जिसको हम अपना समझेंगे वही याद आएगा ना, बाबा याद नहीं आएगा। और ऐसी आत्मा का योग कमजोर होगा। आप योग में बैठेंगे, बाबा की बजाय योग उस आत्मा से लगेगा जो आपको स्नेह देने वाली है, अपनापन देने वाली है। आप उसकी ही बातें याद करते रहेंगे। तो बाबा से जो शक्ति मिलनी चाहिए, जो बाबा से प्यार का अनुभव होना चाहिए, जो संबंध का अनुभव होना चाहिए, वो नहीं कर पाएंगे। तो क्या शिकायत करेंगे? योग तो लगता ही नहीं। तो फिर क्या हुआ? तो इसीलिए बाबा कहते हैं सर्व संबंधों का अनुभव बाबा के साथ करो। कोई भी बात आती है, अगर निश्चय है ना, एक तो है कि हमने दिमाग से जान लिया सर्व संबंध हमारे बाबा के साथ है, बाबा ही हमारा संसार है, और एक है अनुभव करते हैं हम, दोनों में फर्क है। तो अगर केवल दिमाग से जाना है तो फिर हम दूसरों का सहारा ढूंढते हैं, पर अगर दिल से मेरा अनुभव है कि बाबा ही मेरा है, तो समय पर बाबा हमारे लिए हाजिर ना हो, भले ही वो निराकार है, आकार है, लेकिन बाबा की मदद हमें मिलती है। और मनुष्यों से ज्यादा, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान है ना, जो इंसान नहीं कर सकता वो भगवान कर सकता है, नहीं कर सकता? हाँ, तो आप में से कईयों को अनुभव भी होगा। तो किसी को है ऐसा अनुभव तो हाथ उठाओ। देखो मेजॉरिटी हाथ उठा रहे हैं, तो फिर जरूरी नहीं है ना कि इंसान को हमें सहारा बनाने की जरूरत है। तो बाबा हमेशा कहते हैं कंपनी और कंपेनियन बाबा ही है, एक बाबा दूसरा ना कोई। यही हमारी संपूर्ण पवित्रता है कि बाबा के सिवाय मुझे कोई याद ना आए। जो भी विशेषताएं हैं, आत्माएं अच्छी होती हैं, ऐसे नहीं कि नहीं अच्छी होती हैं, जो अच्छी हैं वो अच्छी ही लगेंगे हमें, लेकिन किसको देखो, किसने वो अच्छाई दी? बाबा ने वो अच्छाई दी, तो हम अच्छे बने ना, उनके गुण लेकर के हम भी अच्छे बने। बाबा हमें यही सिखाता है ना। लेकिन बाबा को नहीं भूलें, हमेशा बाबा बीच में रहे कि इसको भी अच्छा बनाने वाला, इसको भी ऐसा बनाने वाला बाबा है, तो हमें भी बनाएगा। ऐसे ही गुस्से को हम जीत लेते हैं, क्रोध। दुनिया वालों जैसे हम ब्राह्मण बनने के बाद गुस्सा नहीं करते ना, उनके जैसे चिल्लाना, गालियां देना, ये सब बंद हो जाता है। और हमारे परिवार वाले भी खुश होते हैं इस बात से, तो कि कम से कम ब्रह्मा कुमारी में जाने के बाद इनमें शांति आ गई। लेकिन गुस्सा कहाँ आता है? अंश वंश के रूप में। हाँ, पूरी तरह से तो हम विजयी नहीं बने ना। कहेंगे आप में से कोई हमने गुस्से को पूरा जीत लिया है? हाथ उठा सकते हैं अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमने जीत लिया है। कोई नहीं उठा रहा। हाँ, तो अंश वंश तो प्रकट होता रहता है। किसी ने मेरी बात नहीं मानी, किसी ने गलती कर दी, किसी ने झूठ बोल दिया, हाँ, या किसी ने अच्छा व्यवहार नहीं किया हमसे, दो चार बातें ऐसी सुना दी जो होता है ना, कई लोग चार लोगों के सामने कहने में
चुपते नहीं हैं। तो ये सब चीजें हमारी जिंदगी में चलती रहती हैं। तो फिर हम बोलते तो नहीं हैं, चुप रह जाते हैं। बाबा के बच्चे हैं ना, तो सहन करने की शक्ति भी आ तो जाती है, तो हम बोलेंगे नहीं, लेकिन पूरा सहन नहीं करते, मुंह का सहन कर लेते हैं, क्योंकि अगर बोलेंगे तो लोग ही सुना देंगे, हाँ ब्रह्मा कुमारी में जाते हो फिर भी ऐसे लड़ते हो, तो चुप रह जाते हैं कि बाबा की बदनामी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अंदर में नेगेटिव हो जाते हैं। जो आत्मा हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है उसके प्रति मन में घृणा का भाव, हाँ ये ऐसे बोलते हैं, ये ऐसे करते हैं, और उनसे जब हम व्यवहार में आएंगे तो नेचुरली मेरे मन में अगर वृत्ति किसी के प्रति नेगेटिव है तो वाइब्रेशन भी कैसा जाएगा, तो फिर ये इसको सहन करना कहेंगे। फिर कुछ लोगों की आदत क्या होती है, जो जिसके सामने है वहां तो चुप है, लेकिन बाकी 4 लोगों को जाकर सुनाएंगे, क्योंकि जब तक वो सुनाएंगे नहीं, प्रेशर बनता है ना अंदर, सोचते हैं उसको बहुत, तो कहीं ना कहीं तो उसको रिलीज करना ही है, तो फिर जो जिनको अपना समझते हैं उनको जाके सुनाएंगे, इसने ऐसा किया, मैं कितना सहन करती हूँ, आपको पता नहीं है मेरे साथ क्या क्या होता है। तो बाबा कहता है सहन किया, चुप रहे, वो तो कमाल की जरूर, लेकिन 4 लोगों के सामने जाकर उसे वर्णन किया, वो क्या कर दिया, उसको धमाल में बदल दिया, है ना। जो कमाई की, सहन करने की कमाई की, वो वर्णन करके उसे खत्म कर दिया। तो अगर सहन करते हैं तो समाने की शक्ति भी हमें चाहिए। पहली बात तो हमें महसूस ही नहीं होना चाहिए कि हमने सहन किया, और वो कब होगा, जब कोई भी आत्मा जो हमारे साथ ऐसा नेगेटिव करती है, जिस पर हमें गुस्सा आता है, उसके प्रति हमारी शुभ भावना है, रहम की भावना है, उसके प्रति हमारी कल्याण की ही भावना है, उसे परिवर्तन करने की यानी सहयोग देने की भावना है। जब हम पॉजिटिव अपना भाव रखेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, हमें समझ में आ जाता है ना बात। बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है, तो बाबा ने तो हमें समझ दी है कि वो आत्मा ऐसा क्यों कर रही है, तो जरूर हमारा कोई हिसाब किताब है, जो हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो हमें ही उसको खत्म करना है। तो गुस्से वाले के साथ गुस्सा करके या घृणा करके वो खत्म नहीं होने वाला। कैसे खत्म होने वाला है, जब हम उसके प्रति फिर भी शुभ भावना रखेंगे, फिर भी हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो क्रोध का जब अंश प्रकट होता है तो हमें हमेशा ये अटेंशन देना है, बाबा ने मुझे क्या कर्तव्य दिया है, बाबा ने मुझे शांति दूत बनाया है, हम आत्माओं को शांति देने वाले हैं, सुख देने वाले हैं, तो हमारे कर्तव्य, हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए, फिर चाहे आत्मा कोई कैसी भी हो। तो ये भी सूक्ष्म पुरुषार्थ है कि अंदर में किसी के प्रति घृणा भी नहीं, कि हम उसकी बात को पकड़ करके सोचते रहते हैं, नहीं, लेकिन क्या गुण है उसके अंदर, गुण भी है ना, तो बाबा ने क्यों उसको अपना बनाया है, वो विशेषता देख करके हम उनके प्रति शुभ भावना रखें, गुणग्राही बने। ऐसे नहीं कि इसको ये नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं चलना चाहिए, है ना, चाहिए में आ जाते हैं हम, इसको कैसा होना चाहिए। तो ब्राह्मणों में जो सबसे बड़ी माया आती है वो संगठन में इसी रूप में आती है, तो इस पर विजयी बनना है, तब हमारी क्रोध पर विजय होगी। फिर लोभ की बात अगर हम करते हैं तो लोभ किस रूप में आता है, दुनिया वालों जैसे लोभी, धन के लोभी नहीं रहते ब्राह्मण, कि धन के पीछे ही भाग रहे हैं, बस जितना हो सके धन कमा लो, धन कमा लो। पता है कि ये तो विनाशी कमाई है और साथ जाने वाली नहीं है। तो अविनाशी कमाई का महत्व हमें समझ में आ जाता है और हम अविनाशी कमाई के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं।
और बहुत भाई बहनों को हमने देखा जिनके पास इतना धन होता है, जिन्हें भविष्य की कोई चिंता नहीं होती, वो तो फिर पूरी तरह से बाबा की सेवा में ही, पुरुषार्थ में ही लग जाते हैं। ऐसे भी ब्राह्मण हैं। लेकिन वंश कहाँ प्रकट होता है लोभ का? रहन सहन, खान पान, कैसा स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, घर ऐसा होना चाहिए, गाड़ी ऐसी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं चलो ठीक है, हमारी आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताएं पूरी होना वो एक अलग बात है, लेकिन आवश्यकता की भी कोई हद होती है ना। जब वो आवश्यकता हद से पार होने लगती है तो वो लोभ का अंश है। अब एक गाड़ी है तो ठीक है, आने जाने के लिए एक साधन चाहिए, लेकिन एक गाड़ी नहीं से संतुष्ट नहीं, फिर कितनी गाड़ी? माना जो सक्षम है वो फिर इसमें चले जाते हैं। एक मोबाइल ठीक है, लेकिन ना चलो आवश्यकता के लिए, लेकिन कोई नए मॉडल का मोबाइल आ गया, या फिर कंपैरिजन में आ जाते हैं ना, ये मेरे इसके पास, जो भी हमारा कोई रिलेटिव है, फ्रेंड है, उसके पास ये वाला मोबाइल है, ये बहुत अच्छा है, ये मेरे पास भी होना चाहिए। साधनों में चले जाते हैं, साधनों के कंपैरिजन में। तो क्या हो गया? फिर भले मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है तो एक्स्ट्रा संग्रह होता है ना। और बाबा कहते हैं जैसे खान पान में, अब ये प्रकृति भी हमारा टेस्ट लेती है, क्योंकि प्रकृति के 5 तत्व भी हमारा पेपर लेंगे। साधन किससे बनते हैं? प्रकृति के तत्वों से बने हुए साधन है ना। तो खाने पीने की चीजें भी प्रकृति से आती हैं, तो खाने पीने में भी अपना स्पेशल होता है, ऐसा खाना होना चाहिए तभी तृप्ति होती है ना। मेरे खाने में चावल चाहिए ही चाहिए, हाँ, या मेरे खाने में रोटी होनी ही चाहिए, या जो भी हमें पसंद है वो खाने में होना ही चाहिए। अगर है तो ठीक है, खाया, और नहीं है तो तृप्ति ही नहीं होती है कि कुछ खाया। तो क्या होगा? उसी रूप में माया आने वाली है। वही नहीं मिलेगा। जब पेपर आएगा तो जो चाहते हैं, हाँ, जैसे कईयों को खाने के बाद पापड़ चाहिए ही चाहिए। माना एक एग्जाम्पल बता रही हूं मैं। तो बाबा कहता है कि अगर आपको मिलता है, साधन है, तो यूज करने की मना नहीं है। बाबा ने कोई हमें मना नहीं किया है, लेकिन कैसे यूज करो? अनासक्त रूप से यूज करो। यानी वो है तो भी बहुत अच्छा, और नहीं है तो भी बहुत अच्छा। 36 प्रकार के भोजन मिल रहे हैं, ब्रह्मा भोजन मिलता है, कितना बढ़िया ब्रह्मा भोजन देते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा। और अगर सूखी रोटी मिल जाए खाने को तो भी बहुत अच्छी। माना हर हाल में संतुष्ट। लोभ के अपोजिट क्या है? संतुष्ट रहना। तो जो बाबा ने दिया, माना हद की प्राप्तियों के पीछे, साधनों के पीछे बुद्धि नहीं लगानी है। ये चाहिए, ऐसा ही होता है ना। इच्छाओं के पीछे मनुष्य का मन भागता रहता है, और वो इच्छाएं पूरी होती हैं कभी? तो इसीलिए जो सहज मिला है उसमें संतुष्ट रहना। हाँ, कबीरदास जी के लिए कहते हैं ना, उन्होंने क्या कहा? गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। तो संतोष धन सबसे बड़ा धन है, और बाबा ने वो संतुष्टता का धन हमें दिया है, क्योंकि हमारी प्राप्तियों का आधार हद की प्राप्तियां नहीं है। हमारी प्राप्तियों का आधार बेहद की प्राप्तियां, बेहद के खजाने, जो स्वयं भगवान हमें मिल गया, स्वयं भाग्य विधाता हमारा हो गया, तो फिर और क्या चाहिए? जैसे कहते हैं ना, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले उस परमेश्वर की, वो मिल गया तो हमारी आवश्यकताएं तो बाबा खुद ही पूरी करता है। हाँ, कोई ब्राह्मण यहाँ बैठा है जिसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं? हाँ, खाने को नहीं मिलता, हाँ, या रहने को घर नहीं है कोई? सभी की आवश्यकताएं पूरी होती है, नहीं होती हैं? कईयों को तो ऐसे लगता है कि अभी संकल्प भी किया उसके पहले ही वो हाजिर हो जाता है। तो बाबा बच्चों का ध्यान खुद ही रखते हैं, लेकिन
अगर हम साधनों में फंसते हैं तो वो हमें साधना की स्थिति से नीचे ले आते हैं। साधन भी हमारे योग को तोड़ने के निमित्त बन जाते हैं। तो ये हमें अटेंशन देना है कि जब जो मिले, जितना मिले उसमें हम संतुष्ट हैं, दूसरों से तुलना करने में हम ना जाएं। फिर मोह के लिए तो हम कहेंगे लोभ और मोह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लोभ होता है चाहिए चाहिए, और मोह क्या होता है, जो मेरे पास है वो मेरा है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। अटैचमेंट यही होता है ना, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, साधन हो, जिसको मैंने मेरा समझ लिया वो फिर मेरा ही रहना चाहिए, उस पर मेरा ही अधिकार है। और उसको अगर जरा भी कुछ नुकसान पहुंचता है, कुछ भी होता है, तो हम दुखी होते हैं। उसको कहते हैं मोह ही दुख का कारण है, हमारी अवस्था खराब होती है। किसी की मृत्यु, जैसे हम कहेंगे ना, दुनिया वालों जैसा अभी हमारा मोह नहीं है। दुनिया वाले तो मोह की जंजीरों में फंसे हुए हैं। और बाबा कहता है जब हम ज्ञान में आते हैं तो हम विघ्नों का सामना करते हैं अपने संबंधियों से, तो उनके प्रति ऐसा मोह जो होता है वो हमारा टूट जाता है। लेकिन मोह की रगें, रगें माना मेरा पति है, मेरा बेटा है, मेरा पोता है, अब उनको कुछ भी अगर होता है मानो ना, मेरा मेरा है ना, तो फिर जो उनको हुआ उतना ही दुख मेरे को होगा। ये मोह की रग है। अगर ऐसा हम अभी भी फील करते हैं, मेरे को तेरे में बदलना है, ये बाबा ने हमें सिखाया कि गृहस्थी में रहते हुए भी ट्रस्टी बनना है। अगर मोह की रगें हमारी टूटे तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, कोई संसार में किसी ने शरीर छोड़ा और हमें पता चलता है तो हमारे लिए खबर है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सोचते हैं ऐसे तो मरते ही रहते हैं लोग। लेकिन मेरे मोहल्ले में किसी के बेटे ने शरीर छोड़ा तो क्या होगा, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, क्योंकि कुछ हमारा उसके साथ संबंध है और थोड़ा स्नेह होता है। तो जितना संबंध है उतना ही दुख होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन मेरे घर में मेरा बेटा अगर शरीर छोड़ता है तो क्या होगा, कितना दुख होगा। तो क्लियर हो गया, मोह ज्यादा है, मेरापन ज्यादा है तो दुख भी कितना है कि कई तो इतने दुखी होते हैं कि वो बच्चा गया तो उसके साथ उसकी भी जिंदगी जैसे खत्म हो गई ना। कितने लोगों से हम मिलते हैं ऐसे कि उसके बाद से जैसे कि उनका जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाता है। बाबा ने हमें ये समझ दी है, आत्मा का ज्ञान दिया है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, तो हम उतना अब दुखी नहीं होते जितना दुनिया में, लौकिक दुनिया में लोग किसी अपने नजदीक संबंधी की मृत्यु से दुखी होते हैं। तो ये हमारी चेकिंग आवश्यक है। और इसीलिए बाबा कहता है लास्ट पेपर ही है नष्टो मोह स्मृति लब्धा। मोह का पेपर जो है, जो मोह की रगें हैं, वो इतनी सूक्ष्म होती हैं कि लास्ट में अगर फेल करने के कोई निमित्त बन सकता है तो वो मोह निमित्त बन जाएगा। तो किसी में भी नहीं, हमारे धन संपत्ति में भी मोह नहीं होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति जो हमारे घर परिवार का है, संबंधी है, उससे भी हमारा मोह नहीं होना चाहिए। या जो भी हम करते भी हैं उससे भी हमारा मोह नहीं होना चाहिए। तो न्यारे बनकर प्यारे बनना, जो भी हम करें वो न्यारे होकर के करें। और बाबा निमित्त, बाबा ही सब कुछ है ना, सब कुछ बाबा का है, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, हम ऐसे कहते हैं ना। तो सचमुच वो तेरा समझ करके हम चलें कि सब बाबा का, बाबा ने मुझे ये सेवा दी है, बाबा ने मुझे इस सेवा के निमित्त रखा है, बाबा करवा रहा है और हम वो कर रहे हैं। तो हम विकारों की इन अंश वंश पर भी विजयी होकर संपूर्ण विजयी बन जाएंगे। जैसे बाबा ने अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया, ये बाबा की संपूर्णता थी
कि बाबा निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बने। तो फिर हमें भी बाबा के समान बनना है, ये हमारा लक्ष्य है। तो हम अपनी ये स्थिति बनाएं और जो भी कमी है उस कमी को दूर करके हम बाबा के समान बने। ओम शांति। बदलें ये धरती आकाश, करके तपस्या बाबा तुम सा। बदलें ये धरती आकाश, बने फरिश्ता उड़ते आए बाबा अब तेरे ही पास, करके तपस्या बाबा तुम सा। बदले